हम सब जाने कितनी कहानियों में जी रहे हैं। कहानियां जो हमें बनाती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं। कहानियां जो हम में जिंदा हैं, जीने तक और मरने के बाद तक। मगर इन सब कहानियों में एक कहानी है जो सबसे अलग है, खास है, और वो है कहानी तुम्हारी। कई किरदार हैं तुम्हारी कहानी में भी, कई हिस्से हैं इस कहानी के और कई सीन हैं, मगर इस कहानी का मुख्य किरदार बस एक है और वो है तुम। अगर तुम्हें अपनी कहानी को यादगार बनाना है, अपने किरदार को जीवंत और कालजयी बनाना है, तो इस कहानी का स्क्रिप्ट तुम्हें खुद लिखना होगा। पहले से लिखे हुए स्क्रिप्ट में सुधार करना होगा और शायद कई बार करना होगा। हौसला रखने का उल्टा डरपोक होना नहीं है, हौसला रखने का उल्टा है सहमत होना, वैलिडेशन की चाह। तुम जब सुबह उठते हो तो पहली चीज क्या सोचते हो? पढ़ाई करनी है, नौकरी पर जाना है, किसी से मिलना है, कुछ अचीव करना है। कभी तुमने खुद से यह पूछा है कि क्यों करना है यह सब? शायद क्योंकि और भी लोग कर रहे हैं, या कि फिर तुम करना चाहते हो। जिस दिन इस सवाल का जवाब ईमानदारी से मिल जाएगा, उस दिन तुम शायद कुछ अलग करोगे, भीड़ से अलग। दूसरों की कहानी में जीते जीते तुम दूसरों की परिभाषाओं में सही सही बैठने की कोशिश कर रहे हो। बस किसने आखिर तुम्हें बताया कि सफलता का मतलब क्या है? कंपटीशन निकाल लेना या फिर नौकरी ढूंढ लेना? किसने बनाई ये परिभाषा? कुछ दूसरी कहानी के दूसरे किरदारों ने, और तुम लग गए बस कोशिश में उनके हिसाब से कुछ करने की, कुछ बनने की। देखो, सफलता का मतलब वो बनना नहीं है जो लोग चाहते हैं। सफलता का मतलब है वो करना जो तुम चाहते हो। सफलता का मतलब है अपनी कहानी का हीरो बनना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक जो पूरी जिंदगी सिर्फ जरूरत के काम करते हैं, जरूरत पैसे की, जरूरत किसी के साथ की, जरूरत पहचान की। और दूसरे लोग जो मन का करते हैं, हिम्मत के काम करते हैं। अपनी जरूरतों को पहले पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और करना भी चाहिए, मगर हम हर रोज नई जरूरतें पैदा कर लेते हैं। जिस चीज से जुड़ते हैं उसको अपनी जरूरत बना लेते हैं, और जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी, तुम्हारी कहानी खत्म होने के बाद भी। अगर तुम्हारा सवाल यह है कि तुम्हारी कहानी में क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए तुम्हारी कहानी, तो मेरे पास इसका जवाब सिर्फ इतना है कि जो तुम चाहो, तुम जो चाहो वो कहानी हो सकती है तुम्हारी। याद रखना, स्क्रिप्ट लिखने की कलम तुम्हारे हाथ में है और होनी चाहिए। मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, कर सकता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, बातें नहीं है, सच है। और जिसने भी कुछ बड़ा काम किया है वो इसी रास्ते पर चला है। फिर हम सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सबको इसमें यकीन नहीं है, धैर्य नहीं है, निरंतरता नहीं है हमारे प्रयासों में। हम सब ने जाने अनजाने में वो कहानियां चुन रखी हैं जहां घुसना हमें सरल लगा, जहां घुसने के लिए लोगों ने हमें बताया, और बस जिए जा रहे हैं हम इन कहानियों में, अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर बस फिट होने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे की स्क्रिप्ट में। अब सवाल यह है कि शुरुआत कहां से हो? सबसे पहले तो अपनी कहानी को एक बड़े पर्दे पर देखो, ढूंढो खुद को उसमें। मैं दावा करता हूं कि यह कहानी किसी दूसरे की कहानी लगेगी तुम्हें, और तुम महज एक सपोर्टिंग किरदार। फिर खुद को यह समझाना जरूरी है कि आखिर क्यों जी रहे हो तुम इस कहानी में। कोई मजबूरी है, जरूरत है, या फिर बस तुम्हें पता ही नहीं, यूं ही। जब खुद से ईमानदारी से बयान कर लो इस कहानी को, फिर इस कहानी का एक अंत लिखो जो तुम चाहते हो, बिना डरे, बिना परिणामों का सोचे, कुछ भी जो तुम्हारा दिल चाहे। और फिर देखो कि अपनी कहानी में क्या बदलाव करने हैं इस अंत तक पहुंचने के लिए। बदलाव धीरे धीरे होंगे, मगर अगर रोज हुए तो जरूर एक दिन पूरे होंगे। यह सफर ना तो आसान होगा और ना ही सबके मन का, लेकिन कहानी जब बनेगी तो यादगार बनेगी। मुख्य किरदार यादगार होगा, और ऐसे मुख्य किरदारों को जीवन देना जिम्मेदारी है तुम्हारी, खुद के लिए और कई और लोगों के लिए जो अटके हुए हैं जाने कितनी अनजान दूसरों की कहानियों में।